नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अमित शर्मा की। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में छाता में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा अस्पताल है जहां पर मरीज सुबह से ही स्लिप बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन स्लिप बनाने से लेकर डॉक्टर तक सब अस्पताल से नदारद हैं। आलम यह है कि ज्यादातर डॉक्टर के कमरे खाली पड़े हुए हैं या उन पर ताला लटका हुआ है। बुजुर्ग अपना पर्चा बनवाने के लिए खिड़की पर खड़े हैं, लेकिन पर्चा बनाने वाला भी गायब है। इस संबंध में एक महिला मरीज ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं दिखा। अस्पताल में आए और कई मरीजों की भी यही शिकायत है। अम्मा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? आप यहाँ पर पर्चा बनवाने के लिए खड़ी हुई हैं, यहाँ खिड़की नहीं खुली है, तो आपने किसी डॉक्टर को बताया इसके बारे में? डॉक्टर को कहा बताऊँ, जानकारी ना यहाँ खड़ करके पर्ची वाले इनके यहाँ कटेगी पर्ची। कितनी देर से खड़ी हुई हैं आप यहाँ पर? हम कहाँ हैं, कोई 9:30 बजे थे। आप यहाँ अस्पताल पर आए पर्चा बनवाने के लिए, तो यहाँ पर कोई नहीं है, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? कम से कम 8 घंटा हो गया। यहाँ पर आपने किसी डॉक्टर को या किसी को बताया? कोई बोला जा, कोई है ना जाए। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, आईजी दीपक कुमार, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, वीसी नगेंद्र प्रताप, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना और नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने टीएसएफ वृंदावन से गोल्फ कोर्ट से बांके बिहारी मंदिर तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मथुरा से अमित शर्मा। मथुरा में पराली प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर सीडीओ ने 2 लोगों को निलंबित किया और 34 का वेतन रोका। अब तक 21,000 क्विंटल पराली इकट्ठा की गई है। पराली प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर सीडीओ ने बड़ी कार्रवाई की। सीडीओ मनीष मीना ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पराली एकत्रित करने के लिए 80 से ज्यादा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक 11,000 क्विंटल पराली गौशालाओं में भेजी गई है, जबकि 1,000 क्विंटल पराली अडानी प्लॉट पर भेजी गई। पिछले दिनों में 10 प्रतिबंधित कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनें सीज की गई हैं। चेतावनी दी कि पराली प्रबंधन में किसी तरह की लापरवाही ना बरते। सीडीओ के आदेश पर पराली प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर टीएसी रविंद्र प्रभाकर और नरेंद्र पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं जो है, और उस गांव में पराली मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहे, किसानों को समझाइश नहीं दे रहे हैं जो है, ऐसे किसानों के ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। हमारे स्तर से जो है, जो हमारा वर्ग 3 के जो कर्मचारी होते हैं जो है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। इनमें से हमने जो है 3 कर्मचारियों को जो है जो है वो वेतन वृद्धि रोकी है, जो है उनकी एंट्री खराब की है, और इसके साथ ही 2 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए गोंडा से आलोक तिवारी की। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभियुक्त राहुल गोस्वामी को चोरी किए गए सामान और नकदी के साथ पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राहुल गोस्वामी को न्यायालय रवाना किया गया। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी की सुरक्षा की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने घेरा नाका थाना और जमकर किया प्रदर्शन। मौके पर एडीसीपी सेंट्रल सहित एसीपी पहुंचे केसरवा। पढ़नी थी, वो गवाही नहीं जा पा रही, इसलिए जो है मुझे यहाँ आना पड़ा और थाना घेरना पड़ा। हमें चाहते हैं कि जो गवाही बाकी बची है वो तत्काल प्रभाव से जाके और गवाही जैसे कि मेरा केस आगे और बढ़े। इसलिए डीसीपी मैडम से मिले, ज्ञापन भी दिया, उन्होंने मेरी बात भी सुनी, और यहाँ के थाने क्षेत्र के जो हमारे थाना इंचार्ज है वो इस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, और बाकी तो चलो ठीक है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, बस यही थोड़ी सी बात थी, इसलिए हम लोग। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी। मुरादाबाद के पाकबड़ा में हुई चौकीदार की हत्या का एसपी अखिलेश भदौरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि चौकीदार की हत्या उसके कलयुगी बेटे कादिर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें कि पाकबड़ा के कैलाशा रोड पर सोमवार को गिदौड़ा गांव के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त सिद्धू के रूप में हुई थी, जो मुरादाबाद के एक नवनिर्मित मैरिज हॉल में चौकीदार का काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो मृतक के बेटे कादिर पर शक हुआ। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या की पूरी घटना का खुलासा किया। विश्वास में रहने के, जिससे वो इसके साथ में सहयोग में आ जाए, और वही इसी विश्वास में आके उन लोगों ने भी तो ये करता क्या है?
ये भी कबाड़े का काम करता है, लेकिन काम कम करता है और अय्याशियों में ज़्यादा संलिप्त रहता है ये, इसलिए इसके ऊपर तमाम कर्जे भी हो गए। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। रेलवे स्टेशन रोड को स्मार्ट रोड बनाने के सड़क के चौड़ीकरण की जद में आई 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों की बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। फिरोजाबाद में स्मार्ट रोड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बहुत सारी अस्थायी निर्माण अब इस रोड के चौड़ीकरण में अवरोध बने हैं। नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया। अंतिम नोटिस देने के बावजूद भी लोग दुकानों को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके बाद दुकानों को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया गया। वहीं लोगों में इस बात को लेकर असंतोष है कि उनके पास पिछले 50 सालों से मकान को तोड़ा जा रहा है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। परेशानी ये हो गई है कि मतलब बड़ा मजिस्ट्रेट साहब उस दिन कह गए 20 से 8 मीटर इधर 8 मीटर उधर ले लो, हमें 8 मीटर नाप के निशान लगा दो बस। अब क्या परेशानी हो रही है अभी? ये कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ ये तो करो सामान, हमने तो कोई शटर निकाल दिया, हम अपने आप तोड़ेंगे, हम किसी से नहीं तोड़वाएंगे। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया घर से गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी की घिनौनी करतूत। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बालिका के परिजनों ने थाने पर उपस्थित आकर ये सूचना दी कि उक्त बालिका जब ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी, उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभद्रता की गई। इस घटना का पुलिस द्वारा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसके क्रम में उसका पैर फिसल गया और उसके दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी भी टूट गई। प्राथमिक उपचार के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खुर्जा के प्रधान डाकघर में 29,22,927 रुपए का हुआ घोटाला। पुलिस ने आरोपी डाक सहायक पवन कुमार को किया गिरफ्तार, जिसने नेट बैंकिंग की मदद से निष्क्रिय पड़े 4 खातों से किया पैसा ट्रांसफर। पासबुक अपडेट कराने पर हुआ ये खुलासा। डाकघर अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 420-409 की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी ने 4 खातों से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और डाकघर बैंक खाते में रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर किए। थाना खुर्जा नगर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यहाँ डाकघर खुर्जा में पैसे के गबन करने के संबंध में, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 901/2023 पंजीकृत हुआ था धारा 420-409 में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था पवन कुमार, जो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है, उसकी बीती रात गिरफ्तारी पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। पूछताछ के क्रम में पवन ने यह बताया कि ये जो डाकघर में छोटे छोटे निवेशकों के जो पैसे जमा होते थे, उसमें इसने तकनीकी साधनों का दुरुपयोग करके OTP अपने मोबाइल नंबर पर मंगा करके और उनके खाते से पैसों का स्थानांतरण इसने अपने खाते में करके उसका दुरुपयोग किया है। कुल मिलाजुला के इसने लगभग 30 लाख रुपए का गबन किया है, जिसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। बच्चों को अगवा कर हत्या करने के मामले में 3 लोगों को फांसी की सजा। अपर सत्र न्यायाधीश मनु कालिया के न्यायालय द्वारा तीनों दोषियों को सजा सुनाई गई। बता दें कि 25 मई 2019 को 3 मासूम बच्चों को अगवा कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 120B के मुलजिम को न्यायालय ने बरी किया। 3 दोषी करार। दोषियों के लिए फांसी की सजा हुई मुकर्रर। कल मैं रमजान अफ्तार में आई, भैया के भतीजी को उठाया, साथ में मेरा भैया खेल रहा, मेरे भैया को भी ले गए और इन्होंने जिस तरह से मेरे बच्चों को, तीनों को, मासूमों को मारा। सर मैं इतना ही बोलूँगी, मुझे इनकी तीनों की फांसी चाहिए। जैसे इन्होंने तड़फाया, कुंडी में मारे, गोलियां मारी हैं, बच्चों के गलत काम करें, मुझे भी फांसी चाहिए इनकी। ऐतिहासिक फैसला है माननीय न्यायालय के द्वारा। इसमें 3 बच्चों की जघन्य हत्या हुई थी। इनको रमज़ान के महीने में इनके घर से जो एक्यूज्ड बिलाल है, वो वादी मुकदमा का मामा का बेटा था। चूँकि वेल नोन था बच्चों से भी, वो घर से बुला करके ले गया। बस जरा सी बात थी, उन्होंने उस पार्टी में शरीक होने से मना कर दिया था, चूँकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वो एनिमिटी मानने लगा, वो बुला करके ले गया। उसी का साथी सलमान और इमरान गूंगा, दोनों ने तीनों ने एक राय मशवरा होकर के और जंगल में ले जा करके नृशंस हत्या की। 3-3, 4-4 गोलियां इन बच्चों में मार करके ट्यूबवेल की कुंडी में इनके सबको डाल दी। अगली खबर देखिए हसनगंज से लोकेंद्र सिंह लकी की।
ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वृद्धावस्था पेंशन के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के 138 लाभार्थियों का पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। बता दें, अभिषेक गौतम हसनगंज के सबसे युवा ग्राम प्रधान हैं और लगातार अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। गरीबों और असहायों की मदद करना उनकी दिनचर्या है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के बुजुर्गों को पेंशन के लिए ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपने गांव में ही वृद्धावस्था पेंशन कैंप का आयोजन किया, जिससे कि बुजुर्गों को घर बैठे सरकार की योजना का लाभ मिल सके। वो आगे भी इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनएन।